मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सीता हरण तात जनी, कहूँ पिता सन जाय, जो मैं राम तकुल सहित, कहीं दसानन आय। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। गीध देह तजिह धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंड, चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख राजीव, आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल भाव, विशाल भव भय मोचनम। बलम प्रमीयम नादिमम, अजम अव्यक्तपेक गोचरम। गोविंदम गोपरम द्वंद्वहरम, विज्ञान गणधरणीधरम। जी राम मंत्र जपंत संत, अनंत जन मन रंजनम। निति नौमि राम अकाम प्रिय का, आदि कल दल गंजन। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बिरज अज कही गामहि। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जय पावहि। सो प्रगट करुणा कंद शोभा, वृंद अग जग मोहाहि। मम हृदय पंकज भृंग अंग, अनंग बहु छवि सोहाई। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा। पश्यन्ति जम जोगी जतन, करि करत मन को बस सदा। सो राम रमा निवास संतन, दास बस त्रिभुवन धनी। मम उर बसौ सो समन संसृति, जासु कीरति पावनी। अविरल भगति मांगे बर, गिद गया हरिधाम। तेई की क्रिया जथोचित, निज कर कीनी राम। जल भरकर वह नेत्रों में जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों की माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार, एक अगोचर अलक्ष्य, गोविंद वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार है तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल को दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ।
जिनको श्रुतियां निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल की भ्रम रूप अनेक अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोगों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांगकर गृद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित्ते अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीत अदम खगयामिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयाल और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु सुमा उमा ते लोगे अभागी, हरित जी होहि विषय अनुरागी। पुनि सीता ही खोजत द्वौ भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागी हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे उन वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृगता गज पंचानन। आवत पंत कबंध निपाता, ते ही सब कही साप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीनी शापा, प्रभु पद पे की मीठा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया है। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत विरंच शिवा, बसता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। श्राप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयौ गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया।
यह तो गलत बात है। गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी अगर शूद्र है तो वो पूजनीय नहीं है, और ब्राह्मण अगर गुण से हीन है, गलत काम करता है, फिर भी वह पूजनीय है, ऐसा संत कह गए हैं। ये तो उचित नहीं लग रहा है। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरस जमुलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। शबरी भी तो भीलनी जाति की थी, उस हिसाब से तो वो पूजनीय हो गई। कंद मूल फल सुरस यति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाड़ी। के विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अगारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी ये पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने कहा, इससे भक्ति का भी संबंध है, चाहे वह स्त्री हो, चाहे अधम हो, चाहे नीच जाति की हो, लेकिन राम के चरणों में जिसका प्रेम हो वही भक्ति है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जल बिन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदा भगति कहूँ तोई पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम।